कितनी भी रेड कर लो, लेकिन जो असली पत्रकार है वो झुकेगा नहीं। दैनिक भास्कर को हमारा सलाम है, सल्यूट है। दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर एलपी पंत ने एक ट्वीट किया है, एक वाक्य में सारी बात रखती है। जहां पर रेड हो रही है दैनिक भास्कर के दफ्तर में, वहीं पर नेशनल एडिटर एलपी पंत लिखते हैं, मैं स्वतंत्र हूं क्योंकि मैं दैनिक भास्कर हूं। बस पूरा जवाब दे दिया उन्होंने कि डरने वाले नहीं है। और क्यों की इस तरह की खबर और डरे क्यों नहीं है दैनिक भास्कर, उसकी एक और मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहती हूं कि दैनिक भास्कर ने ही अब से थोड़ी देर पहले खुद ही ये खबर छाप दी है कि किस तरह से वहां पर रेड तो पड़ ही रही है, लेकिन किस वजह से रेड पड़ रही है वो सारी खबरों के लिंक आपके पास, आपके सामने एक बार फिर रखती है। अगर अभी तक नहीं पढ़ी थी ना वो खबरें, तो आज पढ़ डालिए। सच्ची पत्रकारिता के नाम पर आज वो खबरें आप पढ़ ही डालिए। सारे लिंक, मैं ये दैनिक भास्कर की स्टोरी का लिंक भी यहाँ पर यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में डालूंगी। आप इस पूरी स्टोरी को पढ़ लीजिए। उनका क्या कहना है, किस तरह से रेड चल रही है और किन वजहों से चल रही है। यानी उनका ऑफिशियल स्टैंड ये है कि इन खबरों की वजह से चल रही है। यानी कि जो हम कह रहे थे वही बात दैनिक भास्कर भी मान रहा है कि कौन सी ऐसी खबरें थी जिसने मोदी सरकार को इतना डरा दिया है। देश का बम्पर मेजॉरिटी के साथ जीतने वाला प्रधानमंत्री 2 बार जीत चुके हैं, वो डर गए दैनिक भास्कर की सच्चाई से। एलपी पंत जी को मैं निजी तौर पर जानती हूं, बहुत ही सीधे, बहुत ही सहज जिंदगी जीने वाले, सादगी के साथ जिंदगी जीने वाले व्यक्ति हैं। जो मानते हैं, दिल से मानते हैं, उसको जरूर फॉलो करते हैं। और आज मैं उनके लिए जितनी रिस्पेक्ट पहले थी उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इस पूरे हमारे प्रोफेशन को, जहां पर एक तरफ गोदी मीडिया लगा हुआ है, कितना मिट्टी में दफन कर सकते हैं, वहीं पर अगर एक हमको ऐसा संपादक दिखाई देता है इतने बड़े ग्रुप का, जो अभी भी नहीं डर रहा है क्योंकि आईटी रेड तक की जा चुकी हैं, पत्रकारिता करने के लिए अभी भी तत्पर है, उनको सलाम एलपी पंत जी। दैनिक भास्कर ने टाइटल दिया है अपने इस क्लैरिफिकेशन का कि सच्ची पत्रकारिता से डरी सरकार। गंगा में लाशों से लेकर कोरोना से मौतों के सही आंकड़े देश के सामने रखने वाले भास्कर ग्रुप पर सरकार की दबिश, ये खुद दैनिक भास्कर ने ही छापा हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश के सामने सरकारी खामियों की असली तस्वीर रखने वाले दैनिक भास्कर ग्रुप पर सरकार ने दबिश डाली है। ये दैनिक भास्कर कह रहे हैं, इनकी पूरी खबर पढ़िए। आज आप सच्ची पत्रकारिता के नाम में पूरी खबर पढ़ लीजिए। भास्कर समूह के कई दफ्तरों पर गुरुवार तड़के इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। विभाग की टीमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान स्थित दफ्तरों पर पहुंची है और कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही आईटी टीम ने भास्कर में काम करने वाले कई लोगों के घरों पर भी रेड की है। ये बता रहा है दैनिक भास्कर खुद। दफ्तरों में मौजूद कर्मचारियों के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। नाइट शिफ्ट के लोगों को भी दफ्तर से बाहर जाने से रोक दिया गया है। यानी जो लोग रात में जो काम करते हैं, नाइट शिफ्ट में जो लोग होते हैं, फिर उनका सुबह उनको जाना होता है और उनको रिलीव करने के लिए डे शिफ्ट के लोग आते हैं, उन तक को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। रेड में शामिल अधिकारियों का कहना है कि वो इनके प्रोसेस का हिस्सा है और पंचनामा होने के बाद ही इन्हें जाने दिया जा रहा है। डिजिटल की नाइट टीम दोपहर 12:30 बजे रिलीज की गई है। यानी जो लोग रात भर में काम कर रहे थे, थके हुए थे, लेकिन उनको भी वहां पर रोका गया। 12:30 बजे तो उनको रिलीज किया गया है घर जाने के लिए। वहीं पर भोपाल और अहमदाबाद समेत जहां जहां छापेमारी हुई है, वहां भास्कर की डिजिटल विंग में कई महिला कर्मचारी भी काम पर मौजूद हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि आईटी टीम में कोई भी महिला मेंबर नहीं है, जो होनी चाहिए। टीम के आला अधिकारियों ने अब तक इस कार्रवाई का कोई कारण साफ नहीं किया है।
साथ में वो लिखते हैं कि हमारी पत्रकारिता से क्यों डरी है सरकार, बस कुछ नज़ीर देख लीजिए। दूसरी लहर के दौरान 6 महीने तक भास्कर ने देश और कोरोना प्रभावित प्रमुख राज्यों में असल हालात को पूरे दमखम के साथ देश के सामने रखा है। उसके लिए सल्यूट। और वो खबरें हमने भी आपको दिखाई थी। अकेला दैनिक भास्कर था जो इस तरह से बेबाकी से निडर होकर वो सारी खबरें आपके सामने रख रहा था जो आपका हक था, जहां पूरा गोदी मीडिया डरा हुआ था। गंगा में लाशें बहाए जाने का मामला हो या फिर कोरोना से होने वाली मौतों को छिपाने का खेल, भास्कर ने निडर पत्रकारिता दिखाई और जनता के सामने सच ही रखा। इसमें से कुछ रिपोर्ट्स देखिए। ये देखिए, शर्मसार हुई गंगा। ये पूरी रिपोर्ट पढ़ें, उसमें नीचे लिंक लिखा हुआ है, क्लिक कर सकते हैं वहां पे, पढ़ें जाकर। सरकार के दावे का दम घुटा, ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत दर्ज नहीं। ये अभी लेटेस्ट खबर भी इन्होंने डाली है। पूरी खबर पढ़ने के लिए वहां पर क्लिक करें। सच का सामना किया, डस्टबिन से वैक्सीन मिलने पर हड़कंप। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने खबर को झूठा बताया। भास्कर के पास कचरे में पड़ी 500 वायल का फोटो, इसका सबूत। राजस्थान की सरकार के खिलाफ ये खबर इन्होंने की थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें। भास्कर का बड़ा खुलासा, राजस्थान में टीके की बर्बादी, 35 सेंटरों के कचरे में मिली 500 वायल, इनमें 2500 से भी ज्यादा डोज। ये भी देखिए, राजस्थान की सरकार के खिलाफ इन्होंने खबर की थी। गंगा किनारे 1140 किलोमीटर में 2000 से ज्यादा शव, ये इन्होंने यूपी के बारे में खबर की थी, जिसमें 27 जिलों से रिपोर्ट थी। इनके रिपोर्टर्स वहां पर थे, जहां पर कानपुर, उन्नाव, गाजीपुर और कन्नौज की हालत बेहद खराब थी, ये इन्होंने बताया था। दैनिक भास्कर की खबर देखिए आप। सच क्या था कि मध्य प्रदेश में अप्रैल में ऑक्सीजन की कमी से हुए 15 हादसों में 60 लोगों की मौत केंद्र को 0 बताई गई। ये मध्य प्रदेश की खबर आप ये देखिए। गुजरात सरकार का दावा, एक माह में कोरोना से 3578 मौतें। भास्कर ने एक्सपोज ये किया, अहमदाबाद में ही इस दौरान 3416 मौतें हुई। जब अकेले अहमदाबाद में ही 3000 से ऊपर मौतें हुई, तो एक माह में कोरोना से पूरे के पूरे गुजरात राज्य में सिर्फ 3500 मौतें कैसे हो सकती हैं? कितना बड़ा और वाजिब सवाल था। ये इन्होंने गुजरात के बारे में खबर की थी। गांव में लोग खांसी बुखार से मर रहे, टेस्टिंग तो दूर, इलाज भी भगवान भरोसे है। ये इन्होंने गांव के लोगों के हक में खबर की थी। उससे डर गई है सरकार। डेटा गड़बड़ है, ये इन्होंने बताया। अब भी उतनी मौतें जितनी तब हो रही थी जब शमशान में वेटिंग थी, अस्पताल फुल थे। ये पूरा इन्होंने ग्राफ के जरिए आंकड़ा आपके सामने रखा है। महाराष्ट्र का, दिल्ली का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, किसी से नहीं डर रहे, न राज्य सरकार से, न केंद्र सरकार से। 5 सालों में देश के 7 प्रमुख सेक्टर में 3 करोड़ 64 लाख लोग हुए बेरोजगार। बेरोजगारी का आंकड़ा इन्होंने दिखा दिया। बेरोजगारी पर इन्होंने खबर की। टेलीकॉम, रियल एस्टेट, एविएशन, टेक्सटाइल, जेम एंड ज्वेलरी, ऑटो, बैंकिंग, इन सब सेक्टर्स में कैसे लोग बेरोजगार हुए, उसके ऊपर इन्होंने खबर की, जो बिल्कुल आप लोगों से जुड़ी हुई खबरें हैं। इसलिए आज आवाज जरूर उठाइएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी मीडिया संस्थान आज जब आपके लिए आवाज उठा रहा है, उसके लिए आप जब आवाज नहीं उठाएंगे तो उसको भी ये लगे कि क्या हुआ। इससे अच्छा तो गोदी मीडिया ही था ना, क्योंकि गोदी मीडिया तो इसी बात का मखौल उड़ाता और इसी बात का दमखम के साथ आपके सामने कोई आपसे जुड़ी भी खबर नहीं देता, क्योंकि उसको पता है आप तो कभी आवाज उठाएंगे नहीं, और जिसके लिए वो आवाज उठा रहा है वो उसको प्रोटेक्ट करते रहेंगे। क्या आप यही चाहते हैं कि हो? घटे 16 लाख रोजगार, ऊपर से महंगाई की मार, ये इन्होंने खबर की थी। कि तो इन्होंने क्या गलत किया था? सारे लिंक मौजूद हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में हो सकते हैं, आप उन्हें पढ़ लीजिए। आज सच्ची पत्रकारिता के नाम दैनिक भास्कर को सलाम, जरूर ये खबरें पढ़े। और इसी बीच में आपको बता दूं, सिर्फ दैनिक भास्कर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का बड़ा चैनल, रीजनल चैनल है, लेकिन ऐसी खबरें लेकर आता है जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई नेशनल मीडिया तक में हिम्मत नहीं है, और नेशनल मीडिया के जो रीजनल चैनल घूम रहे हैं वहां पे, उन तक में हिम्मत नहीं है। भारत समाचार, उसके एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा और उनके जो एक फायर ब्रांड रिपोर्टर हैं, जिनको आप देखते हैं कि ब्रजेश के शो में वो खड़े होकर लाइव होकर पूरी यूपी सरकार की पोल खोलते हैं, वीरेंद्र सिंह, उन तक के घर पर रेड पड़ रही है। क्यों पड़ रही है आप सब लोग वाकिफ हैं। अब आप सोचिए कि ऐसे रेड वाली सरकार, या सिर्फ सच्चाई से डर जाने वाली सरकार आपको चाहिए? बस सोचिएगा आप। सत्यमेव जयते।